नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज मैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 12 अध्याय 12वें अध्याय भक्ति योग पर सरल व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, भक्ति योग क्या है। प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, यही भक्ति योग है। भगवान की भक्ति से ही भगवान की कृपा मिल पाती है। श्री रामचरितमानस जी में प्रभु श्री राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, जाते बेग द्रिवों में भाई, सो मम भगते भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। जाते बेग द्रवों में भाई। बेग माने शीघ्रता से, जिससे मैं शीघ्रता से द्रवित हो जाता हूं, अर्थात कृपा करने लगता हूं। सो मम भगति भगत सुखदाई, वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना। आना माने दूसरा। वह भक्ति कैसी है, उसका स्वरूप क्या है? स्वतंत्र है। अवलंबन आना, उसको किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। इसी भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान। अर्थात भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति की विशेषता प्रभु श्री राम ने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को बताई। इसी रामचरितमानस जी में काकभूषुंडी जी गरुण जी को श्री राम कथा सुनाते समय भक्ति के बारे में जो भाव प्रकट कर रहे हैं, क्या है वो? भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे। अगर भक्ति नहीं है तो सारे गुण और सब सुख ऐसे समझ लीजिए, ऐसे स्वादहीन समझ लीजिए जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत प्रकार के व्यंजन आपने बनाए हों, बहुत प्रकार के भोजन आपने तैयार किए हों, लेकिन उनमें लवण न हो, नमक न हो, तो वो स्वादहीन हो जाएंगे। भगतहीन गुण सुख, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भक्ति नमक है, यही राम रस है। बहुत से वैष्णव जन नमक को ही राम रस भी कहते हैं। तो भक्ति की जीवों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में कितनी प्रधानता, कितनी विशेषता। यदि हम सुख चाहते हैं, अपना जीवन सुख और शांति का चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है भक्ति योग, भगवान की भक्ति। आइए
श्रीमद् भगवत गीता जी के 12 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षर अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। एवं सतत युक्ता ये, सतत युक्ता निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर, सतत युक्ता। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम, भक्ता अनन्य प्रेमी भक्तजन, त्वाम माने आपको। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, उपासते आपको भाव से भजने वाले। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षर अव्यक्तम, और जो अक्षर, अक्षर कहते हैं अविनाशी, अव्यक्तम निराकार, जो व्यक्त न हो, तेषाम के योग वित्तमा, योग वित्तमा अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? एक तो वो जो आपको सगुण साकार रूप से भजते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, सगुण साकार रूप से भजते हैं। और दूसरे वो जो चाप अक्षर अव्यक्तम, अविनाशी और निराकार रूप से भजते हैं। उनमें से श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन है? ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। मयि आवेश मनो ये माम, मयि माने मुझ, आवेश एकाग्र चित्र होकर, आवेश मयि आवेश मनो ये माम, मनो माने मन को, एकाग्र चित्त होकर मेरे अपने मन को, मयि आवेश मनो ये माम, माम माने मुझ में, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता माने निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे हुए। नित्य युक्ता उपासते, उपासते भजते हैं, उपासना करते हैं। श्रद्धया पर्योपेतास्ते, श्रद्धा पूर्वक, उपेतास्ते युक्त होकर, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। युक्त तमा योगियों में अति उत्तम योगी, युक्त तमा, उत्तमा मतलब युक्त माने योगियों में, तमा उत्तम, अति उत्तम योगी। मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमः मता। मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य युक्ता निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए ये जो भक्तजन पर्या अतिश्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप मां, मुझ सगुण रूप परमेश्वर की उपासते भजते हैं, वे मुझको वे मुझको युक्त तमा योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब निराकार रूप की उपासना करने वालों के विषय में भगवान ने क्या कहा? ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते
सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, जो पुरुष अक्षरम अनिर्देश्यम, अक्षरम माने अविनाशी, अनिर्देश्यम अकथनीय स्वरूप, जिसका अनिर्देश माने वर्णन न किया जा सके, अकथनीय। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, अव्यक्तम निराकार, इसको जो व्यक्त नहीं है। साकार तो व्यक्त होता है, साकार रूप मतलब व्यक्त रूप है, और अव्यक्त माने निराकार रूप है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो इस तरह के स्वरूप के उपासक हैं, भजने वाले हैं, ध्यान लगाने वाले हैं। सर्वत्रगम अचिंतम च, सर्वत्रगम, सर्व सर्वव्यापी, जिसकी सर्वत्र, जो जिसका व्यापकता है, अचिंत्यम मन बुद्धि से परे, कूटस्थम, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, कूटस्थ सदा एक रस रहने वाले, वहां बदलाव नहीं है। सर्वत्रगम अचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, अचल माने अचल, जो स्थिर है, और ध्रुवम माने नित्य है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वो नित्य है, ध्रुवम। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम, संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम माने समस्त इंद्रियों को भली प्रकार से बस में करके नियम्य, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है, और सभी में समबुद्धि के साथ में समान भाव वाले योगी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्नुवन्ति, वे मुझे प्राप्त होते हैं। मावेव, मावे मुझको ही प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में रत, सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत, ऐसे योगी मुझको प्राप्त होते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है इस तरह की उपासना में। क्या समस्या है? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहभद्भिर अवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, क्लेश माने श्रम परिश्रम, अधिकतर है माने विशेष, उनको विशेष श्रम परिश्रम करना पड़ता है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम्, अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले, अव्यक्तासक्त चेतसाम, निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले प्राणियों को क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, अधिक विशेष परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, अव्यक्त की जो उपासना है, गतिर्दुःखम, उसकी गति दुख पूर्वक, अवाप्यते देहभद्भिर अवाप्यते, देहभद माने देहाभिमानियों के द्वारा दुख पूर्वक प्राप्ति हो पाती है। हम लोग सभी देहधारी हैं, देहाभिमानी हैं, तो हमको निराकार ब्रह्म की उपासना में दुख पूर्वक प्राप्ति हो पाती है। कहने का आशय यह है भगवान का
कि देहाभिमानियों को सगुण साकार ब्रह्म की उपासना सरल है, निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है। ऐसा भाव, ऐसा अर्जुन के प्रति भाव भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं अथवा तो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने बता दिया कि निर्गुण निराकार रूप वाले भी मुझको प्राप्त करते हैं और सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले भी मुझी को प्राप्त होते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करना कष्टप्रद है, दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो फिर आगे उन्होंने क्या कहा, क्या उपाय बताया? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तोपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, तो माने परंतु जो, ये माने जो, सर्वाणि कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, मैं संन्यास, मैं माने मुझ में, संन्यास माने अर्पण कर देते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास मत परा मेरे परायण होकर, अनन्य नैव योगेन, अनन्य अनन्य भाव से, न अन्य सो अनन्य, अनन्य भाव से मतलब और कोई अन्य नहीं सिवाय मेरे, अनन्य नैव, अनन्य योग द्वारा माम ध्यायंत उपासते, ध्यायंत मेरा निरंतर चिंतन, उपासते करते हुए मुझे, ध्यायंत निरंतर चिंतन करते हुए, उपासते माने भजते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायंत उपासते। जो समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मेरे परायण हैं, मत्परा हैं, अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा मेरा भजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का क्या करता हूं मैं? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिराद पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम माने उनका, अहम माने मैं, तेषाम अहम समुद्धरता, समुद्धरता उद्धार करने वाला हूं, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूप संसार सागर से, तेषाम अहम समुद्धरता भवामि न चिरात पार्थ, न चिरात पार्थ, न चिरात शीघ्र ही, मतलब इसमें विलंब नहीं होता है। न चिरात पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, हे अर्जुन, मय्यावेशित चेतसाम, जो अपने चित्त को मुझ में लगाने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों का मैं समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, भवामि माने होता हूं, शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूं। जो मय्यावेशित चेतसाम, जो मुझ में अपने मन को लगा देते हैं, अपने चित्त को मुझ में लगा देते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझ में लगा, आधत्स्व लगा, मय्येव मेरे में, मयि बुद्धि में निवेश है, इस बुद्धि का भी निवेश मुझ में कर दे, मुझ में ही लगा दे। निवेश्य से मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय है,
इसके उपरांत ऊर्ध्वम आने उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन को लगा दे, मुझ में बुद्धि को लगा दे, निवेश्यसि मय्ये, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके आगे भगवान अभ्यास की महत्ता बताते हैं, क्योंकि ये जो अभी पूर्व में कथन कहा वो इतना आसान नहीं है। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवेश्यसि मय्ये अत ऊर्ध्वम न संशय। इससे निश्चित रूप से उद्धार तो होगा और भगवान में निवास करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ये होगा कैसे? तो अभ्यास योग की महत्ता भगवान ने अर्जुन को बताई। अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अचित्तम, इस प्रकार चित्त को, मन को मुझ में स्थिरम, अचल करने में, समाधातुम स्थापन करने के लिए, न शक्नोषि, अगर तू समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास क्या है? अभ्यास योग क्या है? देखिए, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। बारंबार मतलब करते रहिए, रिपीटिशन। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ज्यों रज आवत जावत सिल पर होत निशान। अभ्यास यही है। अभ्यास का जो प्रभाव है, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। जड़ माने जड़ बुद्धि भी ज्ञानवान हो जाते हैं अभ्यास के कारण, अभ्यास का आश्रय लेकर। ज्यों रजो आवत जावत सिल पर होत निशान। जिस प्रकार से कोमल रस्सी पत्थर की शिला पर चलते हुए निशान डाल देती है, ठीक इसी प्रकार भगवान आगे कहते हैं, अभ्यासे अप असमर्थो असे मत कर्म परमो भव मदर्थम अपे कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि अभ्यास योग में भी असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव, मत कर्म, मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर्म करने की ही परायणता होनी चाहिए। अभ्यास से अप असमर्थो असे मद कर्म परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मदर्थम, मेरे निमित्त, कर्माणि, कर्मों को, कुर्वन्, करता हुआ, सिद्धिम, मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा, अवाप्स्यसि। अब मदर्थम कर्माणि क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। मत कर्म परमय भव, मेरे लिए कर्म के लिए परायणता क्या है? परायणता स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से
पतिव्रता स्त्री की भांत मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। इसके उपरांत भगवान कह रहे हैं, यदि ऐसा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो, अथै तत् असक्तोऽसि कर्तुम मयोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथै तत् असक्तोऽसि, अगर ऐसा करने में भी आप समर्थ नहीं हैं, असक्तो असि, असक्त हैं, असमर्थ हैं, कर्तुम मयोगम आश्रित है, तो मेरी प्राप्ति योग रूप योग के आश्रित होकर, भगवान की प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर सर्व कर्म फल त्यागम, समस्त कर्मों के फल का त्याग, ततः कुरु यतात्मवान, उसको कर और मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला हो। अब इसमें सर्व कर्मों के फलों के त्याग का क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय ये है, यत करोसि यद असनासि यद जिहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्व मद अर्पणम। यत करोसि, जो भी कुछ करो, यद असनासि, जो भी कुछ खाओ भोजन करो, यद जिहोसि, जो भी आप हवन करो, यद करोसि यद असनासि यद जिहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी आप तप करें वो सब मुझको अर्पण कर दें। यही सर्व कर्म फल का त्याग है। जो भी कुछ आप भगवत निमित्त करें उसको भगवान के ही अर्पण कर दें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। इसके आगे भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिर अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, मर्म को न जानकर, अभ्यासात् किए हुए अभ्यास से, ज्ञानम श्रेयो हि ज्ञानम, ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम, और ध्यान से ही समस्त कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागाद शांतिर अनंतरम, त्याग से अनंतरम तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागाद शांतिर अनंतरम, इसलिए त्याग को सर्वश्रेष्ठ बताया। त्यागाद शांतिर अनंतरम, भगवत निमित्त कर्म करने वाले पुरुष का भगवानों में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। त्यागाद शांतिर अनंतरम। भगवान कहते हैं कि मुझको कैसे भक्त प्रिय हैं, उनका लक्षण बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे प्राणियों में द्वेष भाव से रहित। अद्वेष्टा मैत्रेय, मैत्री भाव, करुणा भाव, मैत्रेय करुण एव च,
निर्ममो, ममता रहित, निर्ममो। श्री रामचरितमानस जी में ममता को क्या बताया? ममता दाद कंड ईर्षाई। ममता की दाद के रोग से उपमा दी है, उसके समान समझा है। ममता जो है दाद का रोग समझ लीजिए। ममता दाद कंड ईर्षाई, और कंडु रोग ईर्षा के लिए बताया गया है। तो ममता निर्ममो, निरअहंकार है, किसी प्रकार का अहंकार न हो। सम दुख सुख है क्षमी, सुख और दुख में समान भाव। और क्षमी, क्षमावान, अपराध करने वाले के प्रति भी क्षमा का भाव। संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद भक्त है स मे प्रिय। संतुष्ट है सततम योगी। संतुष्ट बहुत बड़ा भाव है। संतुष्ट है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष, संतुष्टि। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। यदि संतुष्टि का भाव नहीं है, संतोष नहीं है, तो सुख नहीं मिल सकता। बिन संतोष न काम न साई, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। और काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत, जब तक कामनाएं, अछत माने जिंदा हैं, जीवित हैं, काम अछत सुख सपने नाही, तब तक सुख की कामना करना मूर्खता है। तो संतुष्ट है सततम योगी। सततम निरंतर योग भाव में, निरंतर भगवान से योग की स्थिति में। संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा, यतात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला, दृढ़ निश्चय, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, यो मद भक्त से मे प्रिय, जिसने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण, मयि अर्पित मनोबुद्धि जिसने कर दी है, यह मद भक्त से मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं, यस्मान्नो दुजते लोको, लोकान्नो दुजते च यः, हर्षामर्ष भयाद उद्वेग, मुक्तौ यश च मे प्रिय है। यस्मान्नो दुजते लोको, ये उद्वेग है। यस्मान्नो, जो यस्मात्, जिसमें, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं अरे उसकी तो शक्ल देखते ही क्रोध आने लगता है, अर्थात उसकी उपस्थिति से उत्तेजित हो जाते हैं लोग। यस्मान्नो दुजते लोको, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। और लोकान्नो दुजते जय है, और वह स्वयं लोक से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। हर्षा अमर्ष भयाद उद्वेग, मुक्तौ यश में प्रिय। हर्ष और अमर्ष, हर्षामर्ष, हर्ष तो हर्ष है ही, अमर्ष मतलब अर्थात हर्ष का विलोम, विपरीत, उद्वेग आदि से। हर्षामर्ष भयाद उद्वेग, मुक्तौ यश में प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। श्री रामचरितमानस जी में कहते हैं, हर्ष विषाद गरह बहुताई, ममता दाद कंड ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। हर्ष और विषाद को गरह बहुताई, ग्रह दशा के रूप में व्यक्त किया गया है। कहते हैं ना, आजकल हमारी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है। तो जो हर्ष और विषाद से मुक्त है, हर्षामर्ष भयाद उद्वेग, मुक्तौ यश में प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष है, शुचिर्दक्ष है, उदासीनो गतव्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त है स मे प्रिय है। अनपेक्ष है,
आकांक्षा रहित, कामना रहित, अनपेक्ष है। शुचिर्दक्ष है, शुचि माने बाहर भीतर से शुद्ध, उदासीनो, पक्षपात से रहित, उदासीन। गतव्यथ है, जो व्यथा से गत है अर्थात दुखों से छूटा हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का जो त्याग करने वाला है। यो मद भक्त है समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। सर्व आरंभों से त्याग अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, ये है सर्वारंभ परित्यागी। आगे भगवान कहते हैं हर्ष और शोकादि विकारों से रहित। यो न हृष्यते न द्वेष्टे न सोचते न कांक्षते शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। यो न हृष्यति, जो न तो हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न सोचती, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देने वाला है। भक्तिमान्य समय प्रिय, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। समय शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समभाव। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान अपमान में समभाव। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण शीत और गर्मी में, उष्ण माने गर्मी में। सुख दुखेषु, सुख और दुख में। शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है, सम रहने वाला और संग विवर्जित है, आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा और स्तुति में तुल्य माने समान भाव वाला। तुल्य निंदा स्तुति मौनी माने मननशील। संतुष्टो येन केनचित, और हर दशा में हर स्थिति में सदा ही संतुष्ट रहने वाला। येन केनचित, किसी भी प्रकार मतलब हर परिस्थिति में। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, हर स्थिति में संतुष्ट रहने वाला। वही बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक आप और राम भजन बिन मिटाई के कामा, बिना राम के भजन के कामनाएं भी नष्ट नहीं हो सकती। राम भजन बिन मिटाई के कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जिस प्रकार से बिना भूमि के तरु माने पेड़ नहीं जम सकते, इसी प्रकार से बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान की भक्ति के कामनाएं भी नष्ट नहीं हो सकती। तो संतुष्ट रहना, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाही। राम भजन बिन मिटाई के कामा, थल विहीन तरु कवहीं के जामा। अर्थात भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है कामनाओं को नष्ट करने वाला। कामनाएं नष्ट हो जाएंगी तो जीव सुखी हो जाएगा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहे। अनिकेत, रहने के स्थान में ममता नहीं, कहीं भी रह लेंगे। स्थिरमतिर, बुद्धि उसकी स्थिर होनी चाहिए। भक्तिमान में प्रियो न रहे, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और अंत में भगवान इस भक्ति योग का सार बताते हैं। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते सिद्धानामत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। ये तो धर्मामृतम इदम, धर्मामृतम, ये जो धर्म में अमृत
अभी मैंने यथोक्तम पहले पूर्व में यथोक्तम ऊपर बताया, अब तक जितना भी उन्होंने बताया यथोक्तम, इस धर्म में अमृत को पर्युपासते निष्काम प्रेम भाव से जो सेवन करता है, अर्थात इसको अपने जीवन में धारण करता है, श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा युक्त पुरुष, मत परमा मेरे परायण व्यक्ति, भक्तास्ते अतीब में प्रिया, ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा युक्त पुरुष वेद शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों पर प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्री रामचरितमानस जी में कहा गया है, भवानी शंकरौ वंदे सिद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी भगवती पार्वती श्रद्धा का रूप हैं और भगवान शंकर विश्वास का रूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इनकी कृपा के बिना याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास रूपी भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा के बिना न पश्यंती नहीं देख पाते सिद्धा सिद्ध जन्मी स्वान्तस्थम ईश्वरम, जो उनके अंदर अंतःकरण में भगवान बैठे हैं उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो श्रद्धा ना, श्रद्धा युक्त पुरुष, श्रद्धा ऐसा भाव है और परायणता भगवान का आश्रय, परम गति और सबका आत्म रूप और सबके परम पूज समझकर विशुद्ध प्रेम से प्राप्ति के लिए तत्पर होना, यही परायणता है। तो ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर उपासते, जो अभी यथोक्त ऊपर कहा गया, इससे पूर्व कहा गया, सारी जो भाव प्रकट किए गए, श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा से युक्त पुरुष मेरे परायण होकर जो इसका धर्म में अमृत का सेवन करेगा वो मुझको अतिशय प्रिय होगा। भक्तास्ते अति में प्रिया। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार इस भक्ति योग 12 अध्याय की व्याख्या सरल रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।